अभी हाल ही में 5 सितंबर का डेट बीता, यानी कि शिक्षक दिवस। उस दिन तमाम ऐसे शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है जो अपने कहीं न कहीं विद्यालयों को सजाने और संवारने में कुछ नया करके दिखाते हैं। और कुछ ऐसा ही कारनामा मिर्जापुर जनपद की मधुरिमा तिवारी ने करके दिखाया था। आप सामने देख पाएंगे कि पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय रानी कर्नावती नगर पालिका मिर्जापुर की ये प्रधानाध्यापिका हैं और अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से पुरस्कार लेकर के लौटी हैं। थोड़ा इन्हीं से बातचीत किया जाए कि आखिरकार विद्यालय में तमाम अपने तब्दीलियां की पहले भी हमारी बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब पुरस्कार पाने के बाद क्या कुछ नई ऊर्जा लेकर के पहुंची और क्या कुछ नया करने वाली हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको इस पुरस्कार के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब पुरस्कार पाने के बाद क्या कुछ नई ऊर्जा के साथ फिर नया काम चलेगा? हाँ बिल्कुल, अब चूँकि अभी हमारे विद्यालय को एक नई पहचान मिली है, राष्ट्रीय पहचान मिल गई है, तो अभी हम लोग में एक नई ऊर्जा आ गई है। चूँकि हमारे सपनों को एक मंजिल मिली है, तो अब इस सपने को आगे ले जाने के लिए हमारे विद्यालय के बच्चों, स्टाफ को हमें एक नई उड़ान मिली है। अब आगे हमें और भी अच्छा काम करना है, जिससे कि हमारे स्कूल का नाम, हमारे बच्चों का नाम राज्य से राष्ट्रीय स्तर तक तो हो ही गया है, राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने बच्चों को पहचान दिला सकूं मैं, अपने स्कूल को भी। जी, थोड़ा सा उस जर्नी को थोड़ा सा आपसे आप अगर शेयर करना चाहे, जो तमाम लोग देख रहे हैं, यहाँ से जाने का और पुरस्कार पाने तक का कैसे शेड्यूल रहा? बहुत ही अनफॉरगेटेबल मोमेंट था, जो कि लाइफ में पहली बार था। वहाँ तक जाना बहुत ही मुश्किल होता है सभी के लिए, लेकिन एक नई पहचान मिली स्कूल को। और वहाँ पे जो हम लोगों का 3 दिन बीता, वहाँ के अधिकारियों के साथ में, वहाँ के होटल मैनेजमेंट के साथ में कि, और वहाँ के जो भी मंत्रीगण थे, जिनसे जिनसे मुलाकात हुई, एक नई ऊर्जा हमें मिली और एक नई पहचान मिली है स्कूल को। और सभी वहाँ पे कितने साधारण सिंपल से थे, देख के ऐसा लग नहीं रहा था ये लोग इतने ऊंचे पद पे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी तो बहुत ही एकदम ही बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। आए हम लोग से भी मुलाकात हुआ? जी आए, ऐसे फट से हम लोग के साथ फ़ोटो खिंचाना था, तो एकदम बगल में ऐसे पास में, जैसे लगता है किसी को पहले दूर से देखो, फिर उन्हें लगता है फिर हमें और नज़दीक जाने का मौका मिले, लेकिन नहीं, जब वो हॉल में एंट्री किए तो सीधे हम लोग के पास से आके खड़े हो गए और हम लोग के बीच में खड़े होकर फ़ोटो खिंचाई। फिर उनसे हम लोग का संवाद हुआ। बहुत ही अच्छा मोमेंट था। उनके संग हम लोगों का 1.5 घंटा बीता और वो हम लोग के साथ में वहाँ चाय पे थे और उन्होंने भी हमें बहुत सीख दी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जैसे अभी उसके एक दिन पहले जीएसटी जो बिल है उसमें कमी किए थे, तो वो बता रहे थे सर। और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि जैसे हम लोग हर घर तिरंगा अपनाओ वाला मुहिम चलाए थे, वैसे हमें हर घर स्वदेशी अपनाओ मुहिम चलाना है। और चूँकि उनका कहना है कि हम शिक्षक हैं, हम अपने ज़्यादातर हम शिक्षक बच्चों के साथ में रहते हैं। इतने हमारे स्कूल में इतने बच्चे रहते हैं कि वो बहुत आसानी से यही बच्चे आगे बड़े होंगे, युवा पीढ़ी होंगे, फिर यही हमारे देश को आगे लेके जाएंगे। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। तो उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है कि हम अपने बच्चों को स्वदेशी अपनाने पे जोर दें, और जिससे कि हमारे बच्चे वो चीज़ सीखें, और फिर जिससे उनके, और जीएसटी जो में कमी की है, उससे हमारी शिक्षा प्रणाली पर बहुत असर पड़ने वाला है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई जो है वो बहुत सस्ती सरल हो जाएगी। जो अभिभावक बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, बहुत से बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं किसी भी वजह से, तो उनकी भी थोड़ी वो जीएसटी कम होने से बच्चों को वो सुविधा होगी, बच्चे आगे पढ़ सकेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि हमें ये जिम्मेदारी ये भी दी है कि कैसे आप अपने बच्चों को संस्कार भी दीजिए अच्छे, क्योंकि संस्कार बहुत ज़रूरी है, और अनुशासन। जब तक बच्चे दोनों चीज़ नहीं सीखेंगे, तब से कोई भी बच्चा आगे कुछ बढ़ के कर नहीं सकता, क्योंकि हमारे लाइफ में खुद ही वो डिसिप्लिन होना चाहिए। क्योंकि हम लोग वहाँ 3 दिन रहे, हर एक चीज़ का टाइम बना था। 5 मिनट भी लेट होने पे किसी के भी पूरा शेड्यूल गड़बड़ हो सकता था। जो सीख के आए हैं, बहुत अच्छा सीखा है, और उससे बस अपने स्कूल में और आगे लेके चलना है, जिससे फिर मेरे विद्यालय की जो पहचान मिली है, हमेशा ये पहचान एक बनी रहे और हमारा विद्यालय हमेशा तरक्की करता रहे। जी, और राष्ट्रपति जी से क्या कुछ बात हुआ जब पुरस्कार आपको दे रही थी? जी, राष्ट्रपति मैम के पास खड़े होना, उनसे एक हमारा लिमिट था कि आपको उनसे
3 फीट की डिस्टेंस पे खड़े होना है, उनके बराबर नहीं खड़े होना है। तो वो सब चीज़ें इंस्ट्रक्शन हम लोग फॉलो किए, उनको टच नहीं करना है, जो वो हम लोग को स्क्रॉल दे रही हैं उसको कैसे पकड़ना है, सब था। फिर भी मैम ने हम लोग को बहुत वो मतलब उनके 2 शब्द ही कि बहुत बहुत बधाई वो बोली, हम लोगों के लिए वही बहुत था। पूरी पुरस्कार और उनके हाथ से मिलना और वो उनकी मुँह से वो हमारी तारीफ़ वो बहुत अमूल्य थी। बहुत चलिए, अच्छा रहा सब। जी ये तो बात है कि जब कोई कार्य करिए, जब आपको उसके लिए कोई पुरस्कृत करता है तो कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा मिलती है। उसी नई ऊर्जा को लेकर के मधुरिमा तिवारी अब वापस अपने विद्यालय पहुंची और नई ऊर्जा के साथ नए काम करने का इनका जो सपना है वो करेंगी। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, जैसे आपका तो विद्यालय लोगों ने देखा, वीडियो के भी माध्यम से देखा, लेकिन उन तमाम टीचरों के लिए क्या कहना चाहिएगा? जैसे जो विद्यालय लोगों का नज़रिया तो बदला ही है कि हाँ प्राइवेट विद्यालय में भेजना है, तो सरकारी विद्यालयों की तरफ कैसे अट्रैक्ट करें? उन लोगों के लिए क्या कुछ करना देखिए, चाहिए? बहुत से टीचर्स से अभी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बहुत से अभी छिपे भी हैं जो कि जिनका काम आगे नहीं आ पाया है। कुछ लोग हैं अपने काम को बहुत दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत मतलब काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगी उन टीचर से जो कि अपने स्कूल के जो भी व्यवस्थाएं मिलती हैं उनको करने के लिए, उसको पूरा का पूरा वो विद्यालय पे ध्यान देके खर्च करें, विद्यालय पे पूरा समय दें। थोड़ा अगर ज़्यादा समय देना पड़ता है वो भी देखिए, बिना पूरा समय दिए अधिक थोड़ा एक्स्ट्रा समय दिए हम कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है देना। और अपने काम को एकदम सबसे पहले तो ईमानदारी और एकदम कर्तव्य निष्ठा से करेंगे, मेहनत से करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है कि आप एक अपने विद्यालय की एक पहचान बना सकिए, अपनी एक पहचान बना सकिए। ये सब आपके हाथ में है। अब तो आप पहले राज्य पुरस्कार भी पा चुकी हैं, अब राष्ट्रपति पुरस्कार भी पा चुकी हैं, अब कौन से पुरस्कार पे आपकी नज़र है? अभी फ़िलहाल देखिए कोई पुरस्कार पे नज़र नहीं है, बस अपने विद्यालय को, अपने स्कूल के बच्चों को मुझे उनको सब वो देना है। अभी फ़िलहाल 1 महीने में बच्चों से मेरी बहुत दूरी हो गई है, पहले वो कवर करना है और यहाँ पे बस रहना, अधिक से अधिक विद्यालय में समय देना है और जो भी चीज़ें हैं प्रोसेस उसको आगे लेके जाना है, देखते हैं। चलिए, अपने विद्यालय पर तमाम जो इनके अपने काम है वो तो कर ही रही हैं, लेकिन पुरस्कार तो अपने आप ही मिलते रहते हैं। जब आप अच्छा कार्य करिए तो पुरस्कार तो अपने आप ही मिलते बस हैं। बच्चों के संग संग जो मुझसे हो सकेगा आने वाले समय में समाज के लिए ज़रूर कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि बालिका शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आपको देखिए हमारे बोर्ड पे लिखा, हमारे यहाँ पे बालिकाओं की संख्या ज़्यादा है, सब जगह आता है कि बालिका शिक्षा पे जोर दीजिए। मेरे यहाँ देखिए बालिका जो हैं वो बालकों से 10 ज़्यादा हैं, उनकी संख्या है, ठीक है। तो इसलिए मेरे यहाँ चलिए, अगर आप अनुमति दें तो आपके थोड़े बच्चों से भी हम लोग बातचीत करें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये तो देखिए मधुरिमा तिवारी जी थी, लेकिन कुछ बच्चों से भी हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या कुछ आप लोगों ने सीखा है अभी मैम से। अभी तो राष्ट्रपति पुरस्कार भी पाकर के आए हैं, कैसा लग रहा है? परिवार यहाँ पर कैसा माहौल है? यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अपने स्कूल के ऊपर प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग इस स्कूल में पढ़ते। बहुत अच्छा स्कूल है हमारा और मैम ने हम लोग को यहाँ पे हर एक एक्टिविटी सिखाई हैं और बीआर के बारे में भी बताया है। हम लोग को यहाँ पे आईसीटी लैब में भी सिखाया जाता है, कंप्यूटर भी मैम ने हम लोग को सिखाया है। हम लोग का साइंस का और मैथ का मैम हम लोग का बहुत अच्छे से क्लास लेती हैं, समझ में भी आता है। हम लोग को जो नहीं समझ में आता है मैम से पूछते हैं, मैम हम लोग को बार बार बताती हैं, एक बार भी नहीं कहती हैं कि हाँ अब मत पूछो हमें गुस्सा आ रहा है, ये सब कुछ नहीं। मैम हम लोग को अच्छे से प्यार से सब चीज़ समझा के बताती हैं। बच्चों में जिज्ञासा रहेगी तो प्रश्न तो बनेंगे ही, और कुछ इसी तरीके ये लोग भी प्रश्न करती हैं। नाम क्या हुआ, किस क्लास में पढ़ती हैं? मेरा नाम वर्षा कुमारी है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्रद्धा प्रजापति है, किस क्लास में पढ़ती 8। आप क्या कहना चाहिए? मैम तो राष्ट्रपति पुरस्कार लेकर लौटी हैं। बस मैम को ये बोलना चाहूँगी कि मैम आप ऐसा ही बस बच्चों के ऊपर ध्यान दें और हम लोग के ऊपर ऐसे ही सहयोग बनाए रहे, जिससे हम लोग भी कर पाएँ अपने स्कूल के लिए कुछ। और मैम को ये कहना चाहूँगी कि हम लोग को ऐसे ही बताते रहें हर चीज़। क्या सिखाती हैं मैम आप लोगों को? हम लोग को मैम विज्ञान भी पढ़ाती हैं और मैथ भी पढ़ाती हैं, सारे क्लासेस अच्छे से ले लेती हैं। और हम लोग को एक एक्टिविटियाँ भी कराती हैं, जिसमें हम लोग ने ठंडी में आकर डांस भी सीखा। तो हम लोग को मैम कंप्यूटर भी अच्छे से हम बता देती हैं और आईसीटी लैब भी है और वो लाइब्रेरी भी है, स्मार्ट क्लास, जिसमें हम लोग सारी एक्टिविटियाँ कर लेते हैं और मैम भी बताती हैं अच्छे से। ये नहीं बोलती कि नहीं अब बस करो कुछ और ये हो जाएगा, तो कुछ नहीं। हम लोग को मैम एक ऐसे भी करती हैं कि तुम लोग हो कि अच्छे से हर चीज़ काम करो, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। स्मार्ट क्लास में क्या मैम पढ़ाती हैं? स्मार्ट क्लास स्मार्ट बोर्ड पे
स्मार्ट बोर्ड पे मैम हम लोग को साइंस में अच्छे से उसके सब पिक्चर्स दिखा के उसके पार्ट एक एक समझाती हैं और बताती हैं क्या इसका क्या काम है, कहाँ पे इसका क्या यूज़ है, ये सब मैम हम लोग को अच्छे से एकदम बताती हैं। नहीं समझ में आता है फिर समझाती हैं। और हम लोग स्मार्ट बोर्ड लाभकारी है मतलब हाँ, पढ़ाई के बहुत लिए? बहुत लाभकारी है। हम लोग को बहुत अच्छा भी लगता है वहाँ पे पढ़ने में। पहले तो चौक डस्टर था, उतना मज़ा नहीं आता था, सब ऐसे ही लिखो रेस कर दो। वहाँ पे अलग अलग कलरफुल में सब चीज़ दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे पढ़ने में। जी। चलिए, जो तस्वीरें होती हैं वो दिमाग में बस जाती हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। इसलिए बचपन में आप देखते होंगे कि जो बुक होती हैं वो ज़्यादा पिक्चर वाली चीज़ों को ज़्यादा दिखाया जाता है। कुछ ऐसा ही इस विद्यालय में चीज़ें चलती हैं। फिलहाल इस विद्यालय को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? और मधुरमा तिवारी जी अब राष्ट्रपति पुरस्कार लेकर लौटी हैं तो इनके लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।